वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्वेश्चन 29 शुरू करेंगे। इस वीडियो में 29 और क्वेश्चन नंबर 30 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से ये सर्किट दिया है, 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, बैटरी का वोल्टेज भी दिया है। तो क्वेश्चन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान देंगे कौन सा सीरीज़ में है, पैरेलल में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज़ में है। अभी कुछ स्टूडेंट लोग अच्छा ये ऐसे दिए हैं तो ये पैरेलल में है, ऐसे ले लेते हैं तो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर साइड में जो दोनों एंड एक साथ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का जो अपोजिट एंड इस रेजिस्टेंस के यहाँ जुड़ा हुआ है। हमेशा याद रखिए दोनों साइड रेजिस्टेंस सेम पॉइंट में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो तभी वो पैरेलल में होता है। और सीरीज़ में सेम पाथ होना चाहिए। देखिए यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से जो शुरू करेगा करंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पाथ है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में जाएंगे। तो इसलिए R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो हो जाएगा RS इक्वल्स टू R2 प्लस R3। ये दोनों को ऐड करना है। तो R2 कितना है, 2 ओम प्लस 4 ओम, तो ये 6 ओम। तो अभी ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमने इस दो रेजिस्टेंस को एक ही रेजिस्टेंस बना दिया। अभी यदि नया सर्किट आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसा होगा। तो नया सर्किट देखिए, यहाँ पर हमने ये दोनों के बदले में इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में इधर में 2 के बदले में 1 लाया, 6 ओम। तो ये सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम उसको 2 को हम सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें। तो इसलिए RS इज इक्वल टू 6 ओम। अभी जाके आप देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टर अभी पैरेलल में, तो इसके एंड्स यहाँ पर अपोजिट एंड्स भी साथ में, तो अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो 1/6 प्लस 1/6, सो 2/6, सो 1/3। तो 1/3 आंसर में मत लिखिएगा, RP इक्वल्स टू 3 ओम। यहाँ रेसिप्रोकल है तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो, तो आंसर आ गया 3 ओम। यानी कि अब पहले ये दोनों को मिलाया एक, फिर ये दोनों मिला के अभी 3 ओम। तो अभी और कोई रेजिस्टर नहीं है, तो यही आपका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में जाते हैं हम। अभी देखिए एमीटर रीडिंग बोल रहे हैं, तो एमीटर यहाँ लगाया है और यहाँ पर जो करंट सेल से निकलेगा वो पूरा एमीटर से पास करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एमीटर रीडिंग मतलब करंट निकालना है। तो करंट हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस के बेस में। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला है 3 ओम, तो करंट निकाल लेते हैं V/R। तो V 6 वोल्ट है यहाँ पर, ये 6 वोल्ट, 6/R3, सो 2 एम्पेयर। अभी 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर निकाल लिया हमने। इसका मतलब ये है कि ये सेल से निकलने वाला करंट है, 2 एम्पेयर यहाँ से स्टार्ट होगा और एमीटर यहीं लगा है, तो इसका मतलब एमीटर रीडिंग 2 एम्पेयर होगा, क्योंकि ये पूरा करंट एमीटर से पास कर रहा है। यदि एमीटर कहीं और लगाया है, मान लीजिए यहाँ पर लगाया है, तो ये एमीटर 2 एम्पेयर मेजर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगी, तो वही करंट मेजर करेगा जो उससे पास करना है। तो इसलिए सिर्फ I इज इक्वल टू V/R करके नहीं छोड़ना है, देखना है कि ये करंट एमीटर से पास कर रहा है। तो यहाँ पर कर रहा है, सो एमीटर रीड्स 2 एम्पेयर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह से है। ये सर्किट दिया हुआ है, 2 रेजिस्टर से 10 ओम 40 ओम, ये इस पैरेलल में लगाया। देखिए ये पैरेलल में अपोजिट एंड्स साथ में है, तो पैरेलल होगा। और 1.8 वोल्ट का बैटरी दिया है और एक सेट रेजिस्टर्स है 30 ओम 20 ओम 60 ओम, ये भी पैरेलल में है। देखिए सबके अपोजिट एंड्स यहाँ है
और अदर एंड्स आर ऑल्सो टुगेदर। तो सेम पॉइंट्स में होने की वजह से ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेजिस्टर्स इसके साथ पैरेलल है। तो इसलिए ये दोनों पैरेलल है उनके साथ है, अमंग और बिटवीन देमसेल्व्स, और इसमें जो 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल अमंग देमसेल्व्स। इसको और इसको पैरेलल में मिक्स मत कीजिए, इसलिए हम पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। तो R1 and R2 are in parallel, therefore 1 by Rp equals to 1 by R1 plus 1 by R2, तो 1 by 10 plus 1 by 40। तो इसको सॉल्व करना, फिर ऐसे नहीं करना है कि ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में, तो प्लस 1 by 30 प्लस 1 by 20 प्लस 1 by ऐसे कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक है। तो ये दोनों पैरेलल में हैं बिटवीन देमसेल्व्स, तो सिर्फ इसका ही पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 8 ओम आया, ठीक है। अभी ये जो सेट है ये फिर पैरेलल है, सो 1 by Rp डैश, तो 1 by 30 प्लस 1 by 20 प्लस 1 by 60, तो इसको भी सॉल्व कीजिए। तो हम सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व करने से 10 ओम आया। अभी जो 8 ओम और जो यहाँ पर 8 ओम है और यहाँ पर 10 ओम आया। अभी ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। यदि हम छोटा सा सर्किट बना लेते हैं इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 8 ओम आया, और इस पार्ट में रेजिस्टेंस है 10 ओम आया। तो देखिए अभी ये एक ही पाथ में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो 8 और 10 सीरीज़ में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने R1 प्लस R2 8 प्लस 10 18 ओम है। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो एमीटर रीड्स करंट, तो करंट निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 1.8 दिया है और रेजिस्टेंस 18 है, 0.1 एम्पेयर करंट। अब ये 0.1 एम्पेयर जो करंट है ये बैटरी से निकलने वाला करंट है, तो यहाँ से 0.1 एम्पेयर करंट, एमीटर यहाँ है, तो क्या ये करंट पास कर रहा है, हाँ, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर रिकम्बाइन होके फिर यहाँ पर 1.8 एम्पेयर 0.1 एम्पेयर करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है एमीटर रीडिंग इज 0.1। इसलिए एमीटर रीडिंग 0.1 एम्पेयर होगा, क्योंकि ये करंट जो बैटरी से निकल रहा है, सेल से निकल रहा है, वो एमीटर से पास कर रहा है। तो ये सेकेंड आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।